भंडारा येथील दसरा मैदान येथे महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाची सभा घेण्यात आली। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आदरणीय ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरमचे तंत्र सेक्रेटरी डॉक्टर आकाश लामा होते, तर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरमचे सल्लागार भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ती, समता सैनिक दलाचे सारी प्रियदर्शी सेवानिवृत्त न्यायाधीश महेंद्र गोस्वामी, तर प्रमुख अतिथी म्हणून बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटील भदंत धम्मतय व इतर मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते। डॉक्टर आकाश लामा यांनी सांगितले की 1949च्या ऍक्ट निरस्त करणे हे आमचे आद्य कर्तव्य आहे। बुद्धगया येथील बौद्ध विहार बौद्धांच्या ताब्यात आला पाहिजे, त्यासाठी तेथील सर्व कमिटीचे मेंबर हे बौद्ध असले पाहिजे। त्यामुळे सर्व स्तराहून पूर्ण भारतात आंदोलन होईल, जरुरी हे, त्यांच्याशिवाय सरकार वागणार नाही। सविस्तर असे मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाचे संचालन शशिकांत भोयर यांनी केले, तर आभार वासनिक यांनी मानले। कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान व इतर संघटनांनी परिश्रम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भंडारा में हूं और मेरे साथ पूर्व न्यायाधीश यहां पर मिल गए और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अवसर है कि जब महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, इस समय कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और वहीं पर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और आने वाली 29 जुलाई को कहा जा रहा है कि फाइनल उसकी सुनवाई होगी और हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन या फैसला 29 जुलाई को आ सकता है। तो आखिर वो उसमें कानूनी अड़चनें क्या क्या आ सकती हैं, किस तरीके का फैसला आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हो सकता है कि अटकलें होंगी, लेकिन एक न्यायाधीश या कोई कानून का जानकार आपको बताएगा तो वो बात काफ़ी गंभीर होगी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले जो महाबोधि महाविहार मुक्ति है 124 दिनों से आंदोलन चल रहा है, क्या ऐसे आंदोलन और प्रदर्शनों से न्यायपालिका में कुछ फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पर पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आंदोलन करना ये एक संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार का उपयोग करना आंदोलन के माध्यम से एक उसको हमारे भाषा में दबाव निर्माण करना बोलते हैं। अगर आंदोलन ना करे और चुप रहे तो उसे क्या फल मिलेगा? तो साइमल्टेनियसली एक कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, वो कानूनी लड़ाई हो। अगर आंदोलन ना करे, निदर्शन ना करे, धरना ना करे, ना बैठे, तो ये जो मैसेज है पब्लिक में कैसे जाएगा? कोर्ट में जो मैटर चलते रहते हैं, कितने लोगों को पता चलता है? नहीं होता। इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो होती है उनको पता चलता है। अब काफ़ी धम्मतब जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी, लामा जी ने बहुत अच्छी बात रखी। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि ये आंदोलन की शुरुआत आज जो 124 दिन से हो रही है, उसकी नींव जो अनागरिक धम्मपाल जी ने 134 साल पहले जो रखी है, आज उसका विस्फोट होने जा रहा है। सही अगर आप देखें तो उसका विस्फोट होने जा रहा है। लेकिन आंदोलन और कानून लड़ाई, इसमें फर्क है। उसमें फर्क है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, इस मत का मतलब दोनों पैरेलल चलना ही चाहिए। क्योंकि जिसको हम हमारे मराठी में दबावगट निर्माण केला पाहिजे, दबावगट निर्माण करना बहुत जरूरी है। अगर तुम उसमें उस टाइप का प्रेशर अगर निर्माण नहीं करेंगे, पब्लिक का वॉइस अगर नहीं आएगा, तो बात कैसे चुप हो जाएगी, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो बढ़ावा मिलने के लिए आंदोलन होना ज़रूरी है। और मैं दावे के साथ, गर्व के साथ ये बात रखना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को जो अनागरिक धम्मपाल जी ने 134 साल पहले शुरू किया था,
ये 2025 में इस तरीके से उभरा है, इसका श्रेय भिक्खु वर्गों को जाता है, ना कि मैं महेंद्र गोस्वामी, ना कि आप सुरेश जी, या ना कि डीजी रंगारी, या ना कि अचल मेश्राम या भंडारा। मैं यहाँ तक आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज आप जहाँ पर उद्बोधित होने वाले हो, जिस दसरा मैदान पर जाने वाले हो, उस दसरा मैदान पर बाबा साहब की बहुत बड़ी सभा हुई थी 1954 में, जब वो यहाँ लोकसभा के चुनाव में खड़े थे। आज ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि वहाँ पर आपका एक उद्बोधन होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि भंडारा के लोगों ने उस वक्त बाबा साहब को साथ नहीं दिया, ठीक है, पराभव के या हारने के कारण काफ़ी हो सकते हैं, उसमें भंडारा वासियों को कृपया दोष मत दीजिए। राजकारण की बात है, उसमें पॉलिटिक्स में सारे लोग यही चर्चा करते हैं। चर्चा अलग बात होती है सुरेश भाई, चर्चा अलग बात होती है, और अंदर की जो बातें पॉलिटिक्स में जो जैसे कमल खिलता है ना पॉलिटिक्स का, तो वो अंदर की बातें कैसी होती है ये अलग, उसको तो ज़्यादा यहाँ फोकस करना उचित नहीं होगा। सबसे पहली बात, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धम्मतप जी के साथ में हम लोग काफ़ी साथ में काम करते हैं। रमा जी से इस बार पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, नती जी से भी मुलाकात पहली बार हुई है। ये जो बीटी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट जो 1949 है, मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम रिपब्लिक कब हो, हम रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950। अगर एक्ट 1949 को अगर आता है, 1949 को आता है, तो उसको जरूर निरस्त कर देना चाहिए। विशेष करके आज के सभा के सभाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते लगायत भिक्खु संघ हमारे आंदोलन से कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हम भंते धम्मतप भंते छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, हालांकि बुद्धगया में हैं प्रज्ञा प्रिय भंते जी, सायरन जी, इस प्रकार से अन्य भिक्खुगण, हमारे समता सैनिक दल शुरू दिन से ही, जब से आंदोलन शुरू किया था, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, चंद्रबोधी पाटिल और भीमराव यशवंत अंबेडकर जी के ग्रुप, इसी प्रकार से प्रकाश अंबेडकर जी, समस्त बुद्धिस्ट संगठन, भिक्खु संघ, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जितने भी संघ संस्था है, सभी को साधुवाद देते हुए, मैं देख रहा था, कमेंट पढ़ रहा था जो लाइव हो रही है, कोई कह रहा है कि लामा जी आपका बात सुनना है दिल से, आपको इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि धम्मतप भंते जी छत्तीसगढ़ से आए, वही बात रखे, और आपसे अनुरोध करते हैं, हमारे वक्तव्य के बाद में और भी वक्तव्य होगी, उनकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि कोई भी आंदोलन 134 साल नहीं लगती है। 134 years is not a joke, मजाक नहीं है। ठीक है, इतिहास में कोई गलती हुई होगी, लेकिन हम देखते रहे और वो अतिक्रमण करते जाए। अब बौद्ध इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 21st सेंचुरी का बुद्धिस्ट है, ये हम जनाना चाहेंगे। हमारे तथागत बुद्ध को विभिन्न नामों से दी जाती है संज्ञा, ठीक है, वो मानते होंगे, लेकिन मानना एक बात है, लेकिन उसको पालन करना दूसरी बात होती है। आप तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो एक भी विष्णु का मंदिर में दिखाइए तथागत बुद्ध का मूर्ति, एक भी दिखाइए, और एक भी भिक्खु दिखाइए कमेटी में। मैंने कहा मानना और पालन करने में फर्क होती है। यदि मानना है तो दिल से कीजिए,
बाहरी दिखाने से नहीं होती है। हमने सिंपल एक बात रखी है। अनागरिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए, किसके आधार पर? सर एडविन के जो किताब लिखे लाइट ऑफ एशिया के आधार पर, सर एलेक्जेंडर कनिंगम ने जो खुदाई की वो भी विदेशी थे, अंग्रेज थे। अनागरिक धम्मपाल भिक्षु नहीं थे। 27 साल की उम्र में भारत में आए और जब अवस्था देखा वो रोने लगे। काफी संघर्ष की। कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने पत्र लिखा, काफी देशों में उन्होंने गया कोर्ट में भी रिट पिटिशन फाइल की और हमारे पास कॉपी है, 1895 की कॉपी है जिसमें कोर्ट ने कहा है तथागत बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। मेरे पास कॉपी है, कोर्ट ने माना है 1895 का। दीजिए, पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए ना फाइल। तो काफी संघर्ष किए। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जब भंडारा में आया, भंडारा में मैं जब बोध गया से निकला, मैं सोच रहा था भंडारा में क्या का भंडार है, निश्चय भंडार तो होगा इसलिए भंडारा नाम है। मैंने पाया यहाँ पर इतिहास की भंडार है। जिस जगह पर से हम लोग बात कर रहे हैं, या मेरा भगवान बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने 1954 में मीटिंग किया था इस मैदान से, इसका भंडार है यहाँ पर। ठीक है, राइस बॉल ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, सब मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि देखिए बहुत ये 124 दिन में बहुत परेशानी हुई है। मैं तो ठंडा इलाका से आता हूं, 45 डिग्री कैसा होता है ये कभी सोचा भी नहीं था। ज्योग्राफी में पढ़ा था लू कैसा होता है। अभी हमको 2 दिन पहले लू लग गया था। कच्चा आम कभी नहीं खाया था, लेकिन 2 दिन पहले कच्चा आम का वो खाया था, पेरूना क्या बोलते हैं आप लोग, पन्ना। हम तो इतना लगा भाई आम का तो इतना गुण है, किसी मराठी ने खिलाया। और एक छत्तीसगढ़ भी थे, शरबत बना के दिया, तो मैं तो पूरा चंगा हो गया। तो हम सोचा नहीं, हमको भंडारा जाना ही है, अपना सत्य बात रखना है लोगों पे और बीटी एक्ट को निरस्त कराना है।